ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दोस्तों, कबीर साहिब जी की एक वाणी है, कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानता सो काफिर बे पीर। दोस्तों, कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि वही पीर है, अर्थात वही देव है, वही रहनुमा है जो दूसरों के दर्द को समझता है, और जो दूसरों के दर्द को नहीं समझता वे तो सभी काफिर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दूसरों के दर्द को समझा है, हिंदुस्तान की भुखमरी को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। आप देख सकते हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर, और आप इस बैनर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, सतलोक आश्रम, धनाना धाम, हरियाणा। आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम जो अनुयायी हैं आज जाकर ये घर घर राशन वितरित कर रहे हैं, और जो गरीब हैं उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आगे चल के बात करेंगे इनसे, और उस परिवार से भी बात करेंगे जिस फैमिली को ये राशन सामग्री पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ज़रूरतमंद के घर तक ले जाते हुए, एंड संत रामपाल जी महाराज इज़ रियली प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल। एंड संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड फैंटाबुलस। गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर, घर घर जाकर जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये जो खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और आप देखिए, जब हम इस घर की बात करते हैं तो ये भी एक जर्जर घर ही है। वास्तव में ऐसा लगता है कि इस परिवार को आवश्यकता है मदद की, और होना भी चाहिए। ईंटें निकलने को हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ दिस हाउस। एंड ये जो स्टेयर्स हैं ये भी काफ़ी ओल्ड हैं, मतलब ऐसा लगता है बहुत पुराना घर है ये। एंड यू कैन सी दिस कंडीशन इज़ रियली वेरी बैड। आप देख सकते हैं चौखट की जो कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, नीचे से सीमेंट निकल चुका है। आप एक बार इसको देखिए, यू कैन सी दिस। ये जो सीमेंट होता है, जो मिट्टी से जो गाले वाला जो सीमेंट होता है, वो देखिए किस तरह से झड़ रहा है, किस तरह से निकल रहा है ये, और झड़ रहा है ये। और ये कंडीशन इज़ वेरी बैड ऑफ दिस हाउस। सो ओवरऑल वी आर शोइंग यू दिस कंडीशन, एंड जानेंगे आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इस घर की स्थिति ऐसी बनी, और आखिरकार इस घर में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और जो भी तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी मुहिम चलाई जा रही है उसको लेकर के इनकी क्या राय है। एंड ये वास्तव में एक रिक्वायर्ड फैमिली है। आप देख सकते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो भी डैमेज है, कोई शैडो नहीं है, कोई छत नहीं है ढंग की कोई, और ना ही कोई बाहर कोई व्यवस्था है ढंग की। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आइए बात करते हैं इन लोगों से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है जी।
अनीता जी बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाई गई है, क्या क्या खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है इस बहन को? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की तरफ से ये सामग्री पहुंचाई गई है। जी ये है, दिखाइए ये क्या क्या सामग्री है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखो जी, ये है टाटा अग्नि की चाय। जी अच्छा जी, ये है खादी साबुन कपड़े धोने के लिए। जी ये है जी सूखा दूध का डिब्बा, जी चाय बनाओ या बच्चों को पिलाओ। ठीक है जी। ये है जी टाटा का नमक, ये जीरा का पैकेट है जी। जी ये है जी मिर्ची पाउडर, जी ये है जी हल्दी पाउडर सब्जी बनाने के लिए। अच्छा जी, ये है नहाने के लिए साबुन, 4 साबुन। ये है जी सर्फ का पैकेट गड़ी वाला कपड़े धोने का। अच्छा जी, ये है चने की दाल 1 किलो। ये है जी मूंग की दाल, खिचड़ी बनाओ या दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ। ये है जी तेल 1 किलो का। अच्छा जी, ये है जी 2 किलो चीनी। ठीक है जी। ये है जी 5 किलो चावल। पंद्रह किलो आटा, आलू। और ये है जी 5 किलो प्याज। और ये जी अचार भी साथ में है, 2 पैकेट अचार भी है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको सेट कर दीजिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सोमना जी। कहाँ रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं जी। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है डराना जी। हाँ? डराना। गाँव का नाम ढिड़ाना। हाँ जी। जी बताइए हमारे दर्शकों को, आपकी स्थिति क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, अभी वर्तमान में कौन कमाने वाला है, कितने फैमिली मेंबर हैं, बताइए। जी 5 जी 5 मेंबर थे जी। घर वाला गुजर गया जी, ये 4 रह गया, 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, जगह ससुरा है, बस कमाने वाला कोई नहीं है जी घर में। तो खाने पीने की व्यवस्था फिर कैसे होती है? खाने पीने की जी गोबर गेरू और गुजारा करूँ जी मैं तो। गोबर गेरू मीन्स? हाँ, जो मतलब गांव गली का करूँ। हाँ जी, बस ये गुजारा कर रहे हैं जी। मतलब आप दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं जाके और इसी प्रकार गुजारा करते हैं। कभी अगर दिहाड़ी ना मिले या मजदूरी ना मिले फिर कैसे काम चलता है? बस जी कुछ नहीं जी, नुआ चल जाए काम तो क्या करें। कभी ऐसी स्थिति आती है कि खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती हो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे? हो जाए कदी बड़ी। हो जाती हाँ जी, है। फिर कैसे व्यवस्था बनती है? बस नुए ले ला किसी की, ले ला दारू सार फिर दे दें जी किसी की। तो मतलब घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, गानी खराब है जी। कितना पुराना घर है, इसमें तो बहुत ज़्यादा समस्या लग रही है। हाँ गानी पुराना जी, सारा टपका जी मारे तो। हाँ? सारा टपकता है जब बारिश आती है। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो घर है आप देखिए ऊपर, इसमें ये जो पानी है टपकता है इसमें से, और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर है। पहले जो मिट्टी से इसको बनाया गया है, लेकिन वर्तमान की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। आप देख सकते हैं पूरे कंडीशन को देखिए। आप देखिए एक बार इस स्थिति को देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कंडीशन है इस घर की, आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप मैं क्या दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हैं ये कंडीशन है। ये इसका जो जंगला है, जो साइड है जहाँ से हवा निकलती है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है। बहन जी से हम जानते हैं। बहन जी एक बात बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिस तरह से वो गरीबों की सुन रहे हैं, उन्होंने आपकी भी बात को सुनी, आपकी भी समस्या को सुना, आपके दर्द को महसूस किया, और जिस तरह आपके यहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाई, आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद कहना चाहूँगी जी मैं तो। बहन जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरों के दर्द को समझा है, यहाँ पर वो खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं। आप जी से जानना चाहते हैं, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सौगात भेजी है, क्या खाद्य सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने असहाय बच्चों के लिए ये 15 किलो आटा और 5। एक सेकंड रुक जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने असहाय और गरीब बच्चों के लिए ये सामान भेजा है खाने के लिए जी। 15 किलो आटा है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं इसको। 1 किलो ये मूंग की दाल है जी, 1 किलो चने की दाल है, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है। अच्छा जी, 1 किलो टाटा नमक है, और 1 ये पैकेट सर्फ है जी कपड़े धोने के लिए गड़ी का, और ये 4 साबुन है नहाने के लिए, और ये है तेल
छोंक लगाने के लिए। और ये है टाटा अग्नि की चाय। और जी ये सूखा दूध का डिब्बा है, चाय बनाओ या बच्चों को दूध पिलाओ। ये जीरा है जी पैकेट एक, और एक ये हल्दी पाउडर है, एक ये मिर्ची पाउडर है, और एक ये खादी है कपड़े धोने का साबुन। अच्छा जी, ये 5 किलो प्याज है जी, और ये 5 किलो आलू है, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार की भी व्यवस्था की गई है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैं संत रामपाल जी महाराज जो इस सभी खाद्य सामग्री को प्रदान कर रहे हैं। एक बात हम और जानना चाहते हैं आपसे कि मान के चलो जब ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती है, इसके बाद अगर इस परिवार को आवश्यकता पड़ती है फिर कैसे व्यवस्था होगी बहन? इसके बाद जी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है कि इन बच्चों को, अपने बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आश्रम के नंबर भिजवाए हैं जी, कि इन बच्चों को ये आश्रम के नंबर दे दो, कांटेक्ट कर लेंगे 2 दिन पहले या राशन समाप्त होने से पहले इन नंबरों पर ये फ़ोन करके इनके पास तुरंत ये राहत सामग्री आ जाएगी जी। हम इस बहन को ये कार्ड दे रहे हैं, ठीक है जी। आश्रम के इसमें मोबाइल नंबर दिए गए हैं जिन पर ये कांटेक्ट करेंगे। बहन जी एक बात बताइए, ये जो खाद्य सामग्री दी गई है और आगे भी खाद्य सामग्री दी जाने की वादा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? जी उनका बहुत धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी मुहिम है जिसके तहत वो बच्चियों को भी पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस और भी इस परिवार की ओर देखना चाहेंगे? हाँ जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की ओर, शिक्षा की ओर भी देखना चाहेंगे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है भी शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया है, उसके लिए इन बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुरंत मुहैया करवाई जाएगी जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके द्वारा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। पवन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की और क्या क्या मुहिम चल रही हैं, क्या क्या मिशन चल रहे हैं समाज कल्याण के लिए? संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई संत रामपाल जी महाराज ने। जो गरीब परिवार है, ऐसा ही परिवार है, उनको रोटी कपड़ा और मकान, इसकी सहायता दी जा रही है यार। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान देंगे कबीर भगवान। इसके अलावा देश मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त भारत और अन्य जो संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, कोरोना की महामारी में उनकी सहायता करना, संत रामपाल जी महाराज सदैव तत्पर खड़े रहे हैं। इस बच्ची की एजुकेशन के लिए भी संत रामपाल जी महाराज तैयार हैं? जी, इस बच्ची के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से स्कूल ड्रेस, स्कूल की फीस, कॉपी किताब, बैग, जो एक छात्र के पास होनी चाहिए सारी व्यवस्था, वो सब कुछ इस बच्ची को देंगे। क्या कहना चाहोगे बेटा? आपको निःशुल्क मिलेंगी। थैंक यू। आपने देखा अभी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी और हमने इस घर को कवरेज किया और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई गई। यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग हैं इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में ये गरीब परिवार है, इसको आवश्यकता है। माता जी से जानते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? जग्गो। कैमरे में देख के बोलना। क्या नाम है आपका? जग्गो। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ ही रहते हैं बेटा। क्या नाम है इस गाँव का? डराना। ये जो परिवार है, ये जो बहन है, इनकी एक बेटी है और इनके जो हस्बैंड है वो है नहीं, क्या वास्तव में ये बहुत गरीब परिवार है? हाँ, गरीब है जी। दारू पिया करे था जी, दारू पींदा पींदा अपना खत्म हो गया। ये बता गरीब तो आप होंगे, बेचारी गोबर कूड़ा उठावा है, अपना टाइम पास कर रही है। हैं? हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक बात बताइए, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री पहुंचाई है, तो आप रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे जी गरीब है, हैं? देव भाई राशन, जो गरीबता देगा वो तो परमात्मा होता है कि उसमें देव है। अच्छा एक बात बताइए, कैसा लगा आपको ये राहत सामग्री इस परिवार पर पहुंची है? तो बढ़िया लग रहा है हमने तो, बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो परिवार है ये इनके आस पड़ोस के लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं आखिरकार क्या कहना चाहेंगे ये सब। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण। सॉरी, प्रवीण। आप इस परिवार के रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया काम कराया संत महाराज ने ये। बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत अच्छा काम कराया, सबकी बुराइयां तय बचाया, उन्हें नशा मुक्ति तय बचाया। हम धन्यवाद करा, बढ़िया काम कराया। नशे से एक महिला को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी सामना करना पड़ा है।
आपने आस पड़ोस में कभी देखा है? हाँ, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मारा पिटा है, उन्हें कुछ खाने नहीं मिला है, घनी समस्या हुआ है लुगाई ने। धन्यवाद करती हूँ मैं संत महाराज का कि भी गरीबा का राशन दिया और नशा मुक्ति तय पेंडा छटवाया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।